नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम जो अक्सर हमें देखने को मिलती है, यानी जॉन्डिस के बारे में, जिसे हम पीलिया भी कहते हैं। साथ ही मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये होता क्यों है और इसके कौन कौन से कारण हैं, इसका बचाव क्या है और इसकी कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिसके इस्तेमाल से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जॉन्डिस की। दोस्तों, जॉन्डिस, जिसका दूसरा नाम इक्टेरस भी है, यह तब होता है जब हमारी आँखों का जो सफ़ेद पार्ट हो, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, वो पीला पड़ने लगे, या हमारी त्वचा का रंग पीला पड़ने लगे, या म्यूकस मेम्ब्रेन का। तो इस कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं। ये देखिए, जो ये वाइट पार्ट है ये हमारा पीला हो जाता है, जो स्क्लेरा होता है, और येलो भी थोड़ी पीली होने लग जाती है, पीलिया जब हमें होता है। तो इसी कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जॉनी जिसे कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है येलो, यानी येलोनेस। और ये तब होता है जब हमारे ब्लड में एक जो येलो पिगमेंट होता है, बिलिरुबिन, जो एक वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो उसकी मात्रा जब नॉर्मल से ज़्यादा होने लग जाए, तब ये पीलापन हमारे शरीर में दिखने लगता है, और इसी कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस एक बहुत ही आम समस्या है, और ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक तरह का लक्षण होता है जो हमें बताता है कि हमारे शरीर में, या जो शरीर में जो लीवर है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, जिस वजह से बिलिरुबिन, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो या तो उसकी प्रोसेसिंग सही नहीं हो रही है, एक्सक्रीशन सही से नहीं हो रहा है उसका, तो इस वजह से वो ब्लड में इकट्ठा होने लगता है, जिस कारण हमारे शरीर में पीलापन आने लगता है। दोस्तों, जॉन्डिस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि शरीर में ये बनता कैसे है, इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म क्या है। तो उसके लिए पहले आपको लीवर सिस्टम समझना होगा। तो लीवर हमारी जो होता है वो राइट साइड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट की तरफ होता है हमारा लीवर, और पेट जो होता है वो थोड़ा बाईं तरफ होता है। और आप ये देख सकते हैं, हरी सी चीज़ जो है, हरी सी थैली, एक पित्ताशय जिसे कहते हैं हम, गॉल ब्लैडर इंग्लिश में कहते हैं, यही बाइल को स्टोर करता है। बाइल एक तरह का प्रोडक्ट होता है जो फैट डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, और ये एक नली से जुड़ा होता है, छोटी आंत से, जहाँ पे फैट का डाइजेशन होता है। तो अभी इसी को मैकेनिज़्म को समझते हैं कि बिलिरुबिन बनता कैसे है, और इसका फैट डाइजेशन में क्या काम होता है बाइल के साथ मिलकर। शरीर में 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। तो जिसमें से आरबीसी हम समझते हैं, आरबीसी जो होते हैं वो हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन जो आरबीसी, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का, यानी, और जब इन आरबीसी का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो इनका डिस्ट्रक्शन होने के लिए लीवर में पहुंच जाता है। यहाँ पे आरबीसी जो होते हैं वो टूटते हैं, और उसमें हीम यानी जो आयरन पार्ट होता है वो अलग होता है, और एक बिलिरुबिन जो येलो कलर का पिगमेंट होता है वो निकलता है। और यही बिलिरुबिन जब लीवर में वाटर सॉल्युबल बनता है, उसे ही हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। तो आपने समझा कि जो हमारे आरबीसी जब अपना लाइफ स्पैन पूरा कर देते हैं तो उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, तो वो लीवर में जाके होता है, जहाँ पे हमारा बिलिरुबिन प्रोडक्ट बनता है। और यही जो वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन है, ये बाइल डक्ट से होकर हमारे गॉल ब्लैडर, यानी जो पित्ताशय की थैली है, वहाँ पे जाकर ये बाइल्स जो होता है हमारा, उनसे मिल जाता है, और फिर ये गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। और जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं तो ये बाइल जो होता है वो कॉमन बाइल डक्ट से होकर फ्लो होकर हमारे छोटी आंत में पहुंचता है, जहाँ पे ये फैट जो हम खाते हैं उसका डाइजेशन में हेल्प करता है। और यही बिलिरुबिन जो स्टूल को और यूरिन को हमारा जो येलो कलर देता है। ये पीलिया जो होता है वो मैकेनिज़्म, अगर मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाए बिलिरुबिन का, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। जब आरबीसी अपना लाइफ स्पैन पूरा कंप्लीट कर लेती हैं तो उसके बाद ये लीवर में जाकर हीम यानी आयरन पार्ट में टूटता है, और बिलिरुबिन जो कि येलो पार्ट होता है, ये बिलिरुबिन जो अनकंजुगेटेड है, ये कन्वर्ट होके बिलिरुबिन बनता है वाटर सॉल्युबल होके। और यही पार्ट, जब बिलिरुबिन जो हमारे शरीर में इसकी नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा किसी वजह से बढ़ जाती है, तो उसे जॉन्डिस कहते हैं। ये उसका नॉर्मल लेवल है जो कि 3 मिलीग्राम पर डेका लीटर है।
इससे अगर आपके ब्लड में ज़्यादा बिलिरुबिन होगा तो आपको पीलिया का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था प्रॉपर पूरा मैकेनिज़्म जॉन्डिस का। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि वो कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से आपको जॉन्डिस हो सकता है। तो सबसे पहला कारण जो मैंने आपको अभी पहले बताया था, लीवर जो है वो हमारे बिलिरुबिन का जो ब्रेकडाउन करता है और जो प्रोडक्शन करता है वो लीवर होता है। इसलिए अगर उसमें कोई दिक्कत होती है या इन्फ्लेमेशन होती है किसी तरह की तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। सबसे कॉमन कारण होता है जॉन्डिस होने का, यानी लीवर में कहीं ना कहीं तक दिक्कत है, उसमें सूजन है कहीं ना कहीं या इन्फेक्शन हो सकता है, और इसी को हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, जो कि ए बी सी डी और ई टाइप का होता है। और एक्यूट हेपेटाइटिस जो कि ए और बी होता है वो तो सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, थोड़े से डाइट लाइफ स्टाइल में चेंज करने से वो 90% ठीक हो जाते हैं। और कई पेशेंट्स होते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। दूसरा, अगर लीवर में गड़बड़ी है तो वो है अल्कोहल लीवर हेपेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, यानी ज़्यादा अगर हम अल्कोहल ले लें उसकी वजह से अगर लीवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो तब हमें पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और या लीवर में कोई दिक्कत हो, जैसे कि लीवर सिरोसिस हो, जो कि एक लास्ट स्टेज होती है लीवर इन्फेक्शन की, इसके कारण भी आपको जॉन्डिस का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें लीवर सेल डैमेज हो जाते हैं जिस वजह से जॉन्डिस हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खाने या पीने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी सी डी हैं, ये ब्लड के थ्रू फैलते हैं, यानी इन्फेक्टेड पर्सनस का ब्लड अगर आपको चढ़ा दिया जाए तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू हो सकता है, मदर टू चाइल्ड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है, या आपका ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड कोई ट्रांसफ्यूज़न हो तो तब यही कारण होते हैं जॉन्डिस के। दूसरा इसका कारण है अगर इन्फ्लेमेशन बाइल डक्ट में आ जाए। बाइल डक्ट जो कि जो बाइल होती है बिलिरुबिन के साथ मिलकर वो फैट का डाइजेशन करती है छोटी आंत में जाकर, अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो बाइल डक्ट रुक सकती है, वहाँ पे उसका जो फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा इसका कारण है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट। अगर बाइल डक्ट में किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसी वजह से, गॉल स्टोन भी हो सकते हैं, पथरी, अगर आपको पित्त की थैली में पथरी हो गई है वो अगर नली में फंस जाए तो उस वजह से भी आपको जॉन्डिस का सामना करना पड़ सकता है। चौथा इसका कारण होता है हेमोलाइटिक अनीमिया, मतलब कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन अगर हो रहा है बहुत ज़्यादा आपके शरीर में किसी वजह से, तो तब भी बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा और ब्लड में वो एक्यूमुलेट होगा जिस वजह से जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट इसकी कंडीशन होती है गिलबर्ट सिंड्रोम। ये भी एक कारण हो सकता है जॉन्डिस का। जब लीवर बिलिरुबिन को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता तब ये कंडीशंस पैदा होती है, और ये ज़्यादातर इनहेरिटेड कंडीशन होती है जो कि तब पता चलती है जब हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट कोलिस्टेसिस हो सकता है, यानी लीवर से बाइल का फ्लो जो है वो ही स्टॉप हो जाए, उस वजह से भी ये हो सकता है। अगर आपको बताते हैं टाइप्स कितने प्रकार के जॉन्डिस हो सकते हैं, तो 3 प्रकार के जॉन्डिस हो सकते हैं। प्री हेपेटिक जॉन्डिस, यानी लीवर से पहले को अगर बिलिरुबिन के प्रोसेस में कोई दिक्कत है तो उसे प्री हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं, उस वजह से अगर जॉन्डिस होता है तो। हेपेटिक जॉन्डिस, अगर लीवर में प्रॉब्लम के कारण कोई जॉन्डिस हुआ है तो उसे हम हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, यानी जो लीवर के बाद कोई अगर डक्ट में या गॉल ब्लैडर में कहीं ना कहीं किसी वजह से इसके फ्लो में कोई दिक्कत आती है, एक्सक्रीशन में दिक्कत आती है बिलिरुबिन के, तो उसे हम पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ कारण दे रखे हैं प्री हेपेटिक जॉन्डिस के, यानी जैसे मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये कुछ कारण हैं जो प्री हेपेटिक जॉन्डिस करते हैं। हेपेटिक जॉन्डिस में आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, अगर हेपेटाइटिस जैसे मैंने बताया था आपको। अल्कोहलिक लीवर भी हो सकता है अगर आपका अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो, या लीवर कैंसर हो, या लीवर फाइब्रोसिस हो, या लीवर सिरोसिस हो, ये कुछ कारण होते हैं हेपेटिक जॉन्डिस के। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में अगर गॉल स्टोन हो गया हो किसी वजह से, बाइल डक्ट में इन्फ्लेमेशन हो गई हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हो, पैनक्रियाटिक कैंसर्स होते हैं, या बाइल डक्ट कैंसर, जिसकी वजह से पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है। ये देखिए जॉन्डिस का प्री हेपेटिक का बताया हुआ है, इसमें ओवर प्रोडक्शन हो अगर किसी वजह से,
इम्पेयर्ड हो गया हो अपटेक बाय द लीवर बिलिरुबिन का। हेपेटिक में अगर डिक्रीज कंजुगेशन यानी वाटर सॉल्यूबल बिलिरुबिन नहीं बना रहा हो तो उस वजह से भी हेपेटिक हो सकता है। पोस्ट हेपेटिक में अगर उसका एक्सक्रीशन सही से नहीं हो रहा है यानी बाइल डक्ट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है उसके एक्सक्रीशन में, तो ये दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं जॉन्डिस के सिम्टम्स की कि उसके लक्षण क्या है जिससे ये पहचाना जा सके कि हमको पीलिया हो रखा है। तो उसमें आपको सबसे पहला कारण जो है वो चेक करना है, वाइट ऑफ आइज़ जो स्क्लेरा होता है वो पीला पड़ने लग गया है अगर। और इसको जांचने का तरीका है कि आप नॉर्मल सनलाइट में जाइए, बाहर नेचुरल सनलाइट में या बाहर की लाइट में देखिए जो होता है उसमें अगर ये सफ़ेद पार्ट आपका पीला पड़ने लगा है तो आपको जॉन्डिस की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहला कॉमन लक्षण होता है। दूसरा, अगर आपको पेल स्टूल आ रहे हो, डार्क यूरिन आ रहा हो, बहुत ज़्यादा शरीर में खुजली हो रही हो या बहुत ज़्यादा थकावट हो जिसकी वजह से लीवर में दिक्कत हो रखी हो, उस वजह से ये भी कुछ लक्षण होते हैं। दूसरा, आपके राइट साइड जहाँ पे लीवर होता है वहाँ पे अगर आपको एब्डोमेन पेन हो वो भी आपको हो सकता है, वॉमिटिंग भी आपको हो सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो जॉन्डिस में देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी पड़ती है। तो सबसे पहली जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन है वो है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम हीमोग्लोबिन और डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट्स काउंट्स देखते हैं। दूसरा, यूरिन टेस्ट हो सकता है आपका। तीसरा, लीवर का अल्ट्रासाउंड या होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं जिसमें हम लीवर और गॉल ब्लैडर का पोजीशन देख सकते हैं, उनकी इनमें इन्फ्लेमेशन तो नहीं है कहीं। चौथा, लीवर बायोप्सी जो कि एक लीवर कैंसर के लिए भी होता है। तो उस ये चारों इन्वेस्टिगेशन है जो आप करा सकते हैं जॉन्डिस में। इसमें आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट है कंप्लीट ब्लड पिक्चर की जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल आपको दे रखा है, आरबीसी काउंट टोटल दे रखे हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट और नॉर्मल वैल्यू भी आपको दे रखी है, प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी में डिफरेंशियल काउंट है यानी डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, यूसिनोफिल, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स। और लास्ट में आपको बायोकेमिस्ट्री में टोटल बिलिरुबिन दिखा जाएगा। यहाँ पे 2.6 मिलीग्राम पर डेकालीटर है जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए 0.2 से लेके 1.2 तक। तो इसको जॉन्डिस है। ये देखिए यहाँ पे सीरम बिलिरुबिन टोटल 14.2 है, ये भी बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ये भी आपका देखिए लेवल। तो ये कुछ ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं जिससे देख के आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को जॉन्डिस है या नहीं। अब बात करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको खाने से पीलिया ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले है रेडिश, मूली या गाजर, इसको भी खाने से पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है गूसबेरी, फिर है लेमन, शुगर केन आप ले सकते हैं, पपाया आप ले सकते हैं और बार्ले। ये सारे ही लीवर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और इससे खाने से और इसके जूस पीने से जॉन्डिस बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिसको आप लेके जॉन्डिस को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत ज़्यादा दी जाती है जॉन्डिस के केसेस में, और जिसको लीवर इन्फेक्शन हो गया हो या जिसका लीवर ख़राब रहता हो, बहुत ज़्यादा नाइट वॉचिंग करते हो यानी ज़्यादा देर तक काम करते हो, ऐसे कॉरपोरेट जो सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पे खाना पीना उनकी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो जाती है जिस कारण रात भर वो काम करते रहते हैं और उस वजह से उनको कभी कभार जॉन्डिस भी हो जाता है बाहर का खाने खाने से। तो उनके लिए ये नक्स वोमिका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये लीवर को बहुत जल्दी हेल्दी बनाती है और जॉन्डिस की समस्या को भी दूर करती है। तो इसकी 2-2 बूंद आप ले सकते हैं आधे चम्मच पानी में, दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। 15 दिन तक आप लीजिए और जॉन्डिस आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो इफ़ेक्टिव दवा है जॉन्डिस के केस में दी जाती है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी आप यूज़ कर सकते हैं जॉन्डिस के केस में। ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा डाइजेशन की समस्या रहती हो, गैस ज़्यादा बनती हो पेट में और थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो उनका पेट फूला फूला सा लगता है, तो उन केसेस में आप लाइकोपोडियम उन पेशेंट को दे सकते हैं, उनका भी जॉन्डिस बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये भी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, 15 दिन के लिए लीजिए,
बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो है चिलिडोनियम क्यू, यानी एक तरह का ये अर्क होता है। इसको आप 15-15 बूंद आधे कप गर्म पानी, गुनगुने पानी में ले सकते हैं दिन में 3 बार। 1-2 हफ्ते आप लीजिए और इससे जॉन्डिस की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो लीवर पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है वो है कार्डामम्यू क्यू, यानी ये भी कार्डामम्यू एक अर्क होता है। इसको भी आप 15-15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं और जॉन्डिस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है चियोनेंथस क्यू, यानी ये भी एक तरह का अर्क होता है। चियोनेंथस क्यू जो होते हैं वो आप 15-15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं और ये भी आप 2 हफ्ते तक लीजिए। जैसे ही फ़र्क आपको दिख जाए, जॉन्डिस की समस्या ख़त्म हो जाए या लीवर में इन्फेक्शन कम हो जाए, उसकी सूजन कम हो जाए, तो आप इसको दिन में 2 बार कर सकते हैं 1 महीने के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है कैरिका पपाया, ये भी पपीते से बनती है, उसका भी एक अर्क होता है ये। इसकी भी आप 15-15 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कालमेघ, और इसकी भी आप 15-15 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। ये भी जॉन्डिस की बहुत अच्छी दवाई है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है जॉन्डिला सिरप। ये लीवर इन्फेक्शन के लिए, अगर किसी वजह से लीवर में इन्फेक्शन हो, उसकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा दी जाती है। इसके भी आप 1-1 चम्मच दिन में 4 बार ले सकते हैं। अगर आपको लीवर इन्फेक्शन है या जिस वजह से आपको जॉन्डिस हो रखा है तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आप ये सिरप ले सकते हैं। सिरप है जो कि एक आयरन टॉनिक होता है। अगर किसी वजह से आपके आरबीसी डिस्ट्रॉय होके या हीमोग्लोबिन, जैसे मैंने बताया था हीमोलाइटिक अनीमिया है, जिन पेशेंट को अनीमिया की भी शिकायत है, उनका हीमोग्लोबिन कम जा रहा है, तो उसके साथ साथ दवाई के साथ साथ आप ये सिरप भी ले सकते हैं। ये भी आपको 1-1 चम्मच दिन में 4 बार लेनी है। तो ये था मेरा वीडियो जॉन्डिस के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप मुझसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं और या व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं। और ये है मेरा पता, और आप घर बैठे दवाइयाँ भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना हो, किसी डिज़ीज़ के बारे में आपको मेडिसिन लेनी हो, तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी। धन्यवाद।